क्या आपको पता है कि एक आम इंसान दिन में 4 घंटे से ज्यादा फोन पर बिताता है? ये समय हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिता सकते हैं या किसी नई हॉबी को सीख सकते हैं, लेकिन इसके बजाय हम अपने फोन की स्क्रीन पर खोए रहते हैं। मतलब स्क्रॉल करते, लाइक करते और स्क्रीन पर घूरते हुए। ये सब करते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब करने से हमें क्या मिल रहा है? डिजिटल दुनिया में फंसना आसान है, लेकिन हमारे आसपास की असली दुनिया का क्या? हम अपने फोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास की खूबसूरती और लोगों का एहसास ही नहीं होता। क्या हम जिंदगी के कीमती पल खो रहे हैं क्योंकि हम अपने फोन से चिपके रहते हैं? जरा सोचो, हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को खो रहे हैं। क्या यह सही है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई खूबसूरत सूर्यास्त इसलिए मिस कर दिया क्योंकि आप नोटिफिकेशन चेक करने में बिजी थे? ये छोटे छोटे पल हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं और हम इन्हें अपने फोन के कारण खो रहे हैं। या किसी प्यारे से बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप डिजिटल दुनिया में खोए हुए थे। हम अपने रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वक्त है मोबाइल की लत की जंजीरों से आजाद होने का और अपनी जिंदगी वापस पाने का। उम्मीद है हम अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि उसे हमें कंट्रोल करने दें। हम वापस कंट्रोल ले सकते हैं। हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हम अभी में जीना और अपने आसपास की दुनिया का मजा लेना चुन सकते हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और उन पलों का आनंद ले सकते हैं जो हमें खुशी देते हैं। ये सब एक सिंपल चीज से शुरू होता है, डिजिटल डिटॉक्स। अपने फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए और देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। चलिए आज ही इस बदलाव की शुरुआत करें। डिजिटल डिटॉक्स सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि अपने गैजेट्स से थोड़ा ब्रेक ले लो। ये जानबूझकर डिजिटल दुनिया से दूर जाने और खुद से और असली दुनिया से जुड़ने के बारे में है। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपको बार बार नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हों, जहां आप बिना फोटो खींचे खाने का मजा ले सकें, जहां आप बिना स्क्रीन के ध्यान भटके किसी से आमने सामने बात कर सकें। यही डिजिटल डिटॉक्स की ताकत है। इसका मतलब यह नहीं है कि फोन फेंक दो। ये एक हेल्दी बैलेंस बनाने के बारे में है। ये लिमिट सेट करने और अच्छी आदतें बनाने के बारे में है, ताकि आप टेक्नोलॉजी के फायदे उठा सकें बिना अपनी जिंदगी को उससे कंट्रोल होने दिए। हम सब ये कर चुके हैं। हम अपने फोन को 1 मिनट के लिए चेक करने का सोचते हैं, लेकिन वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम खुद से कहते हैं कि बस 1 मिनट के लिए फोन चेक करेंगे, लेकिन वो 1 मिनट कभी 1 मिनट नहीं रहता। हम अपने फोन में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता और अचानक 1 घंटा निकल जाता है। ये समय की चोरी है और हम सब इसके शिकार हैं। मोबाइल की लत एक असली चीज है और ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। चाहे आप किसी भी देश में हों, ये समस्या हर जगह है। याद है जब आपके दोस्त ने आखिरी मिनट पर प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बिजी थे? ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे हमारी असली जिंदगी पर इसका असर होता है। या जब आप मूवी का मजा नहीं ले पाए क्योंकि आपके बगल वाला बंदा अपना फोन चेक करता ही रहा। ये छोटी छोटी बातें हमारे अनुभवों को खराब कर देती हैं। ये बस कुछ उदाहरण हैं कि कैसे मोबाइल की लत हमारी जिंदगी पर असर डालती है। हम अपने आसपास की दुनिया से कट जाते हैं और असली पलों को मिस कर देते हैं। इससे नींद की समस्या, चिंता, डिप्रेशन और यहां तक कि आंखों में तनाव और गर्दन में दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। ये सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ये वक्त है कि इस डिजिटल डीमन से आजाद हो जाएं। हमें अपने जीवन को फिर से जीना सीखना होगा, बिना किसी डिजिटल रुकावट के। चलिए एक कदम पीछे हटें और असली दुनिया का आनंद लें। मोबाइल की लत से अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने से भी आसान है। छोटे, आसानी से पूरे होने वाले लक्ष्य बनाकर शुरू करें। खाने के दौरान फोन दूर रखने के बारे में क्या ख्याल है? या दिन के कुछ समय को फोन मुक्त जोन बनाना। उन परेशान करने वाले नोटिफिकेशन बंद कर दें। क्या आपको सच में हर बार ये जानने की जरूरत है कि किसी ने आपकी पोस्ट लाइक की है? फालतू के नोटिफिकेशन बंद करो और सुकून से रहो। आमने सामने बातचीत करने की खुशी याद है? बिना फोन के ध्यान भटके अपनों के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करो। बातें करो, हंसो और यादें बनाओ। 5वां भाग, स्क्रीन के बाहर जिंदगी को फिर से जीना। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां याद है?
किताब पढ़ना, कुदरत में सैर करना, किसी प्यारे से दिल की बातें करना, यही वो पल हैं जो सच में मायने रखते हैं। जब आप डिजिटल दुनिया से दूर होते हैं तो आप अपने लिए कई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। पार्क में टहलें और ताजी हवा में सांस लें। फूलों के चटकीले रंग, चिड़ियों की चहचहाहट, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस करें। यही वो अनुभव हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। अपने पैशन और शौक को फिर से खोजें। वो चीज याद है जो आपको डिजिटल दुनिया में फंसने से पहले पसंद थी, उसे फिर से शुरू करने का समय आ गया है। छठा भाग, डिजिटल दुनिया में अपना बैलेंस ढूंढना। अब हमें साधु बनने और बिना टेक्नोलॉजी वाली गुफा में रहने की जरूरत नहीं है। मकसद टेक्नोलॉजी को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना है। इसे ऐसे समझो, आप हर रोज पूरे दिन जंक फूड तो नहीं खाओगे, है ना? स्वस्थ रहने के लिए आपको संतुलित आहार की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा ही है। अपने लिए हेल्दी लिमिट तय करें। ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने के लिए खास समय तय करें। ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करें जो आपके स्क्रीन टाइम को ट्रैक करते हैं और आपको लिमिट सेट करने में मदद करते हैं। याद रखें, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। सातवां भाग, आपका डिजिटल डिटॉक्स सफर आज से शुरू। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि हम अपने डिजिटल उपकरणों से थोड़ा ब्रेक लें और असली दुनिया में वापस आएं। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। अब एक्शन लेने का समय है। यह सफर आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अपने आप को तैयार करें और इस चुनौती को स्वीकार करें। सही समय का इंतजार मत करो। अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। अभी से शुरुआत करें और देखें कि कैसे छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटी शुरुआत करो, खुद पर सब्र रखो और अपनी प्रगति का जश्न मनाओ। हर छोटे कदम को सराहें और खुद को प्रेरित रखें। टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने की दिशा में आपका हर कदम एक जीत है। यह सफर आपको सिखाएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए और कैसे इसे अपनी जिंदगी में संतुलित किया जाए। आज आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? क्या आप अपने फोन को कुछ समय के लिए दूर रख सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया का आनंद ले सकते हैं? क्या आप खाने के दौरान अपना फोन दूर रखने का वादा कर सकते हैं? यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। या सोने से पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय 30 मिनट किताब पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। यह आपकी नींद को बेहतर बनाएगा और आपको मानसिक शांति देगा। याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। लाखों लोग अभी में जीने की खुशी को फिर से खोज रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। यह सफर आपको सिखाएगा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज ही इस सफर की शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां और संतुलन वापस आता है। आठवां भाग, बदलाव को अपनाएं, आजादी को अपनाएं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है। आपको बेचैनी या चिंता जैसे कुछ विथड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये इसके लायक होगा। जैसे जैसे आप मोबाइल की लत से आजाद होने लगेंगे, आप अपनी जिंदगी में एक शांति और स्पष्टता लौटते हुए देखेंगे। आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय होगा जो सच में मायने रखती हैं। आप अपनी बातचीत में ज्यादा मौजूद रहेंगे, अपने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान देंगे और दुनिया से ज्यादा जुड़े रहेंगे। आप छोटी छोटी चीजों की खूबसूरती की कद्र करने लगेंगे और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढेंगे। नौवां भाग, संभावनाओं की एक दुनिया आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करो जहां आप तरोताजा और ऊर्जावान होकर उठते हैं, दिन का स्वागत करने के लिए तैयार। अपनों के साथ अच्छी बातचीत करने की कल्पना करो, पूरी तरह से मौजूद और जुड़े हुए। अपने पैशन को पूरा करने, नए शौक खोजने और जिंदगी को पूरी तरह से जीने की कल्पना करो। यही डिजिटल डिटॉक्स की ताकत है। ये टेक्नोलॉजी को छोड़ने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने और एक स्वस्थ, खुशहाल इंसान बनने के बारे में है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक ज्यादा संतुष्ट जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाएं, दूर जाकर फिर से जुड़ें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है।